अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी एक क्लाइंट बैठी हुई हैं जिनका हमने वीज़ाज लगवाए, कुछ प्रोसीड किए और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ाज इनके लग चुके हैं। मैं 3 वीज़ाज इनके दिखाता चलूँ क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे और इनके जो वीज़ाज आए मैं इनके साथ वीडियो नहीं बना सका। तो आज इनके एक ही दिन में समझ लें कि 2 वीज़ाज लग के आए। तो बाकी कुछ प्रीवियस वीज़ा भी है वो मैं बताता चलूँ कैसे वीज़ा लगे। अच्छा, अभी जो मोस्ट रिसेंट वीज़ा लगे हैं ना उनमें तो एक न्यूजीलैंड का वीज़ा लग के आया और एक यूके का वीज़ा लग के आया और जो आयरलैंड का वीज़ा कुछ दिन पहले लगा था। अच्छा, अब मैं इनकी डिटेल बताता चलूँ। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो, कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हो, कितना दिन लगे थे, ईच एंड एवरीथिंग इस पे बात करूँगा। देखें, सबसे पहले न्यूजीलैंड वीज़ा पे बात करूँगा। न्यूजीलैंड जो वीज़ा मिला दोस्तों इनको मिला है जी 3 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा। और ये जी वहाँ पे 1 मंथ जो ना इजीली वहाँ पे स्टे कर सकती हैं। और जो मोस्टली न्यूजीलैंड वीज़ा देता है वो 3 मंथ का, आजकल जो वीज़ाज आ रहे हैं वो 3 मंथ के वीज़ा इशू कर रहा है। अदरवाइज वो 6 मंथ का भी सिंगल एंट्री कर देता है। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री बहुत रेयर केसेस में जाके होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था हमारे कुछ वीज़ाज लग के आए क्लाइंट के, और उस वक्त में मैं बताऊंगा कितने दिन में वीज़ा लगा। अगर ऐसे मैं एक चीज़ बताऊं तो आप शायद इस पर बिलीव ना करें, आप कहें जी आपने जस्ट वैसे ही पेपर दिखा दिया और वीज़ा कह दिया लग के आ गया। तो इसलिए मैंने उस वक्त डिटेल में न्यूजीलैंड पे वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने बोला क्लाइंट आती हैं तो फिर मैं बताऊंगा। तो जी इनको जो वीज़ा मिला ना दोस्तों 6 डेज़ में अप्रूव्ड हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, क्या आया सबको 6 डेज़ में वीज़ा मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी बंदे का 6 डेज़ में अप्रूव हो गया, उस बेस पे आप बाकी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। किसी का 1 मंथ में आता है। नॉर्मल एवरेज टाइम जो न्यूजीलैंड लेता है ना, एवरेज टाइम की बात करूँ 2 महीने है। इस समय किसी की लक होती है 6 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, 2 महीने तक लेता है। और कुछ रेयर केसेस ऐसे भी हैं जो इससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है न्यूजीलैंड का, और उसका मोर देन 3 मंथ हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। और वो जब दूसरों के वीज़ा देखता है कहता है कि भाई मेरा नहीं रिजल्ट आया, तो फिर तो उसको सिर्फ तसल्ली देनी पड़ती है और ईमेल दिखानी पड़ती है कि भाई जैसे ही अप्रूव्ड होगा तो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये आपको मैं पहले न्यूजीलैंड वीज़ा के पूरा दिखा दूँ। न्यूजीलैंड वीज़ा कैसा होता है, ये एक पेपर, दूसरा पेपर और ये तीसरा पेपर इसका न्यूजीलैंड का। इसके ऊपर पूरी उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ लिखी हुई है कि क्या कैसे होता है वीज़ा और क्या क्या आप कर सकते हो इस पे काम। अराइविंग इन न्यूजीलैंड, ट्रैवलिंग टू न्यूजीलैंड, और यू डू नॉट रिक्वायर्ड अ वीज़ा लेबल इन योर पासपोर्ट के जी आपका जो वीज़ा स्टिकर है वो पासपोर्ट पे नहीं लगेगा। ई वीज़ा ही होता है इसका। स्टेइंग इन न्यूजीलैंड, कितने दिन आप न्यूजीलैंड में वर्क रह सकते हो। वर्किंग इन न्यूजीलैंड में वर्क कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सारा इस जो है ना वीज़ा के अंदर लिखा होता है। ये टूरिस्ट वीज़ा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि न्यूजीलैंड वीज़ा की कोई वर्थ है नहीं है क्या है। भाई न्यूजीलैंड दुनिया के मुश्किल तरीन वीज़ाज में से एक है और इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। उसके हवाले से ये कह सकते हैं अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा हो तो आप दुनिया के बाआसानी किसी भी बड़े अच्छे कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। न्यूजीलैंड एंट्री की स्टैंप लगाता है, एग्जिट की स्टैंप नहीं लगती है इसकी। और न्यूजीलैंड इमिग्रेशन भी टफ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हाँ, अगर कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है तो उसको पता मैंने एयरपोर्ट पर जाकर बात कैसे करनी है, तो उसके लिए मसला नहीं है। अगर कोई बंदा फ्रेश न्यू जाने वाला है तो उसको चाहिए एयरपोर्ट पे जाने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल कर ले, लाइक होटल बुकिंग कंफर्म करवाए, फ्लाइट रिजर्वेशन कंफर्म करवाए। ट्रैवल इंश्योरेंस तो ज़रूरत नहीं होती है इसकी। और जो आपके पास शो मनी है वो $1500 आपके पास होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे आए और कितने दिन क्या करने वाले हो। देखिए, मैं अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देखते हो या मुझे फॉलो करते हो तो उसमें पता होगा जब मैं न्यूजीलैंड गया था तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि आप दुनिया के आखिरी कोने में आ रहे हो और इतने थोड़े दिन के लिए क्यों आए हो। तो मैं अगर वहाँ पे घबरा रहा था कि पता नहीं उन्होंने मेरे से कोई खलाई मखलूक वाला सवाल कर लिया तो पता नहीं मेरे से क्या हो जाना। मैं सिंपल बोला कि भाई मैं इतने दिन किसी जगह पर रह नहीं सकता, मैं बिजनेस में बिजी हूँ, अपनी जॉब में, कुछ भी कह सकते हो। मैंने अपना बताया मैं बिजनेस में बिजी हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं 5-6 दिन मेरे लिए मोर देन इनफ है, मुझे एक्टिविटीज़ का पता है मैंने क्या करना है। तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई हुई, उसने सिंपल एंट्री दी मुझे। अच्छा, आप भी सिंपल 7-8 दिन का प्लान रखें। अब 5 दिन का प्लान मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ।
कम से कम 7-8 दिन, क्योंकि दुनिया का लास्ट कोना और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आपको लेके मोस्टली जाना पड़ता है। और कनेक्टिंग फ़्लाइट में भी मैं बताता चलूँ, मैं जो पर्सनल रिकमेंडेशन, मैं चाइनीज़ एयरलाइन से गया था, तो उसमें इमिग्रेशन पूछती नहीं कुछ भी, यहाँ से भी नहीं पूछती, चाइना में भी नहीं पूछती, न्यूजीलैंड जाके क्वेश्चन होते हैं। और जो अक्सर मलेशियन एयर से या फिर कुछ कनेक्टिंग एयरलाइन जाते हैं, उसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे ही आपसे क्वेश्चनिंग शुरू हो रहती है कि आप न्यूजीलैंड क्या करने जा रहे हो। और कुछ केसेस में मैंने डिपोर्ट होते भी सुना लोगों को, वो न्यूजीलैंड तक पहुँचे नहीं, यहाँ से फ्लाई कर गए, मलेशिया पहुँचे, वहाँ से उन्होंने इमिग्रेशन ने कॉल किया, इंटरव्यू लिया, वहाँ से फारिग। तो इसलिए तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। न्यूजीलैंड में इतनी ज़्यादा बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता हो कि भाई न्यूजीलैंड कैसा कंट्री है। ऑकलैंड में आप जाएं, प्लान भी अगर देना है आपने, ऑकलैंड का प्लान दें। ऑकलैंड कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है, लेकिन खूबसूरत सिटी है। आप वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। न्यूजीलैंड का जो बड़ा सिटी ऑकलैंड ही कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ जी, कौन बंदे एलिजिबल हैं। हर वो भाई जिसके पास पासपोर्ट एलिजिबल है। इसकी ख़ास बात यह है, ना फिंगरप्रिंट्स होने हैं इसके, ना बायोमेट्रिक, कुछ भी नहीं है इसका। आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप घर बैठे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, घर बैठे आप वीज़ा अप्लाई करें। और अक्सर लोग कहते हैं ना, हमारे अरबाब के पास पासपोर्ट है, कंपनी के पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट मिलेगा नहीं, हम क्या करेंगे। तो सिंपल, कुछ ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप ओपन करें, फॉर्म फिल करें, अपलोडिंग करें, फ़ी पे करें और वेट करें वीज़ा आने का। इसी तरह जब वीज़ा लग जाए उसके बाद जैसे मर्जी आप ट्रैवल करो। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ दूसरा वीज़ा जो इनका यूके का वीज़ा लग के आया है, मोस्ट रिसेंट ये यूके का वीज़ा रहा इनका। 6 मंथ का वीज़ा होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। इसकी ख़ास बात ये होती है यूके वीज़ा की कि आप अपना पासपोर्ट विड्रॉ करवा सकते हो अगर आप पासपोर्ट होल्ड नहीं करना चाहते हो। जैसा कि मैं ट्रैवल में रहता हूँ, मैंने अपना ही पासपोर्ट विड्रॉ करवाया था, मैंने पासपोर्ट होल्ड नहीं करवाया था। और जैसी ईमेल आती है, आप जाके एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिशन करवाओ और विद इन डे और विद इन 2 डेज़ आपको वीज़ा लगा के स्टिकर दे दिया जाता है। और यूके वीज़ा में ना कुछ चीज़ें हैं। यूके वीज़ा आप 5 ईयर्स का भी ले सकते हो, वीज़ा 10 ईयर्स का भी वीज़ा ले सकते हो। और जो ये क्लाइंट है, इनका 5 ईयर्स लगा, इनका इससे पहले 6 मंथ का हमने वीज़ा लगवाया हुआ था। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जी यूके वीज़ा किस तरह मिल सकता है आसानी। भाई इसके लिए 3 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए और प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए। प्रॉपर स्टेटमेंट मतलब कि आप अगर महीने में 5,000 या 10,000 सैलरी डाल लो, तो उतनी ही सैलरी हर महीने में आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आ रही है और आप 5,000 सैलरी या 10,000 सैलरी या बीच में 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, बाकी सेविंग में लेके जा रहे हो, 3 मंथ की स्टेटमेंट बनाए, प्लान दें, डेफिनेटली आपको यूके वीज़ा दे देगा। तो है जी, ये यूके वीज़ा आसानी इस तरीके से हासिल कर सकते हो। बाकी जी ये आयरलैंड का इनका वीज़ा लग के आया। आयरलैंड वीज़ा का मैं बताता चलूँ, आजकल आयरलैंड जो है वो टाइम ले रहा है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पासपोर्ट होल्ड नहीं करता। तो जो बंदे पासपोर्ट होल्ड नहीं करवाना चाहते हैं, एक उनके पास ऑप्शन है, अपॉइंटमेंट लें, पासपोर्ट एम्बेसी जाएँ, वहाँ पे VFS में जाएँ, वहाँ पे जाके सबमिशन करवाएं। इसकी 2 चीज़ें और हैं, इसके भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं। और नंबर 2 पासपोर्ट होल्ड नहीं कर रहा, आजकल एम्बेसी वापस कर रही है, तो आप ये 2 बेनिफिट्स ले सकते हो इससे। और जो प्लान आपने देना वो 2 या 3 महीने का डिले करके दें आप, क्योंकि पासपोर्ट इनका रिजल्ट इनका डिले करके आ रहा है। अच्छा, वीज़ा कितनी देर का लगता है? वीज़ा दोस्तों ये मोस्टली 3 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा देते हैं, जैसा कि हमारी क्लाइंट का 3 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा दिया। उसके बाद होता क्या, आप जब जाते हो एयरपोर्ट पे, उस वक्त पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है ना वो डिसाइड करता है आपको एंट्री कितने दिन की देनी है। 15 दिन की एंट्री देनी है, महीना की एंट्री देनी है, 3 मंथ की एंट्री देनी है, डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन। तो आयरलैंड अच्छी वीज़ा रेशो के साथ अप्लाई कर सकते हो। 6 मंथ स्टेटमेंट लगती है जी आयरलैंड में। स्ट्रॉन्ग कंट्री तीनों, सबसे पहले मैं जी इनको कंग्रेचुलेशंस बोलूँगा, ये 3 वीज़ास आपके जो अप्रूव्ड हुए, इसके लिए आपको कंग्रेट्स। और आप भी अप्लाई कर सकते हो, अपने तौर पे कोशिश करनी है, अपने तौर पे भी कोशिश कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी एक क्लाइंट बैठी हुई हैं जिनका हमने वीज़ास लगवाए, कुछ प्रोसीड किए और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ास इनके लग चुके हैं।
मैं 3 वीज़ाज़ इनके दिखाता चलूँ, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे और इनके जो वीज़ाज़ आए मैं इनके साथ वीडियो नहीं बना सका, तो आज इनके एक ही दिन में समझ लें कि 2 वीज़ाज़ लग के